नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ईरान की राजधानी तेहरान में कोहराम मचा है, जहां इजरायल की बमबारी से डरे लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा अंबार लगा है कि कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है। साथ ही एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने परमाणु हथियार बनाना नहीं रोका तो अमेरिका अपने खतरनाक B-52 बॉम्बर से ईरान को तबाह कर देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेहरान में ये हालात कैसे बने, अमेरिका की क्या तैयारी है और इस युद्ध का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 जून 2025 की ताज़ा खबर ये है कि ईरान की राजधानी तेहरान में भयानक ट्रैफिक जाम लग गया है। इजरायल की लगातार बमबारी से डरे हुए लोग अपने परिवारों के साथ शहर छोड़कर भाग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की नॉर्थ बाउंड हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं और सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। लोग टर्की बॉर्डर या ईरान के ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ ने ईरान को खुली धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का काम नहीं रोका तो अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर विमानों से ईरान पर हमला कर देगा। दावा है कि अमेरिका ने हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप पर B-2 स्टेल्थ के बॉम्बर्स और B-52 विमानों को तैनात कर लिया है। साथ ही USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर भी मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये खबरें ईरान के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। अब सवाल ये है कि तेहरान में लोग शहर क्यों छोड़ रहे हैं। 13 जून से इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिनमें तेहरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल ने तेहरान के शाहरन ऑयल डिपो और शाहर रे ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी की थी, जिससे शहर में आग और धुआं फैल गया था। लोग रात भर बमों की गड़गड़ाहट और हवाई हमलों से डरे हुए हैं। तेहरान में ना तो आधुनिक बम शेल्टर्स हैं और ना ही एयर रेड के सायरन्स हैं। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निवासी ने कहा है कि हर तरफ धुआं है और मौत की गंध आ रही है। बच्चे रो रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम कहां छुपे। लोग पेट्रोल और खाने की चीजें जो है वो जमा करने लग गए हैं और दुकानों में और पेट्रोल के पंपों में लाइनें लग रही हैं। कई लोग तुर्की की बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जहां शिरीन तालिबी जैसे लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। इजरायल ने तेहरान के डिफेंस मिनिस्ट्री, नातांज परमाणु प्लांट और कई ऑयल डिपो को निशाना बनाया था। CBS न्यूज के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 224 लोग मारे गए थे, जिनमें 90% सिविलियंस थे। इजरायल ने ईरान के टॉप जर्नल्स और परमाणु साइंटिस्ट को भी मार गिराया है, जिसमें अली खादमानी शामिल थे। ईरान ने जवाब में इजरायल पर 270 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव और हाइफा में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही हैं। अब तक इजरायल में 24 लोग मारे गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि हमले का जवाब हमला होगा और हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के B-52 बॉम्बर की, जिसका जिक्र मोसाद के पूर्व चीफ ने किया था। B-52 स्टेरोफोर्ट्स अमेरिका का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है। इसकी खासियतें ये है कि इसे दुश्मन के लिए खौफ का सबब बन जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये विमान रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। इसके जो हथियार है वो भारी है। एक बार में 32,000 किलो बारूद, जिसमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल है, ये ले जा सकता है। जमीन के अंदर तक ये हमला कर सकता है। ये बंकर बस्टर बमों से जमीन के नीचे बने ठिकानों जैसे फोर्डो प्लांट को भी तबाह कर सकता है। मोसाद के पूर्व चीफ का दावा है कि अमेरिका ने ये विमान डिएगो गार्सिया में तैनात किए हैं, जो ईरान से 4,842 किलोमीटर दूर है। साथ ही USS निमित्ज कैरियर मध्य पूर्व में मौजूद है, जो अमेरिका की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। अगर अमेरिका ने B-52 से हमला किया तो ईरान के लिए बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अमेरिका का ईरान पर हमले करने की धमकी का मकसद क्या है, इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो इजरायल और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम जो है वो बंद कर दे, लेकिन बातचीत फेल हो गई और अब ट्रंप फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों पर हमले की बात कर रहे हैं। मोसाद के पूर्व चीफ ने दावा किया कि अमेरिका ईरान की इस्लामी सरकार को खत्म करने की योजना बना रहा है और इसका निशाना सुप्रीम लीडर खामनेई भी हो सकते हैं। अमेरिका पहले से ही इजरायल को मिसाइल डिफेंस के लिए थार्ड सिस्टम और नेवी
डिस्ट्रॉयर्स दे रहा है, लेकिन अगर B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ तो ये युद्ध और ज्यादा भयानक हो सकता है। ईरान के सामने कई मुश्किलें हैं। उसकी एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के हमलों को रोकने में नाकाम रही है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में लोग बेसमेंट और मेट्रो स्टेशंस में छुप रहे हैं, लेकिन जगह भी पूरी तरह से ये सुरक्षित नहीं है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो इराक और अन्य मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगा। इस युद्ध का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट्स को ब्लॉक करने की धमकी दी है ईरान ने, जहां से रोजाना 17 मिलियन बैरल तेल जो है वो गुजरता है। रॉयटर्स के मुताबिक क्रूड तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे ये जो युद्ध है ये पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है। आगे क्या होगा, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।